हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके ही चैनल नॉलेज नेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलोजिज्म के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलोजिज्म में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, यहाँ से आपके सारे बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड पार्ट 2 वीडियो में मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हम लोग अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, वो वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, 3 बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। सो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सम ए आर बी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया रहता है सम ए आर बी। सो सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सम ए आर बी, अब देखिए ए को हम लोग एक वेन डायग्राम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ए हो गया एंड सम ए आर बी, और ये जो हमारा दूसरा सर्कल हो गया वो हमारा बी हो गया। तो सम ए आर बी, सम ए आर बी मीन्स ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट ए में है। देखिए ए का जो कुछ पार्ट क्या है, ये ए का पार्ट है, तो ए का पार्ट बी में चला गया और बी का पार्ट क्या हो गया, ए में आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं सम एक्टर्स आर सिंगर, तो उसका वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना है? सम एक्टर्स, तो ये हमारा एक्टर्स हो गया एंड सम एक्टर्स आर सिंगर, मतलब एक्टर क्या है, सिंगर में भी अवेलेबल है, मतलब एक्टर का कुछ पार्ट जो है वो सिंगर में चला गया है। तो इस तरह के हम लोग डायग्राम बनाते हैं सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का जो हमारा ये डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हैं कि सम ए आर बी, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा सम बी आर ए, क्योंकि ए का कुछ पार्ट तो बी में है, तो बी का भी कुछ पार्ट हमारा कहाँ पे है, तो बी का भी हमारा कुछ पार्ट ए में है। तो अगर आप ये कहते हैं कि सम ए आर बी, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि सम बी आर ए। तो ये जो डायग्राम है सम ए आर बी का, तो यहां से हम लोग इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, राइट। तो ये हमारा ए हो गया, ओके, और ये हमारा बी हो गया। सम पार्ट ऑफ ए बी में है एंड सम पार्ट ऑफ बी क्या हो गया, ए में हो गया। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट नंबर ए। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सम सिंगर्स आर एक्टर, और वो भी क्या है, 100% करेक्ट होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ऑल ए आर बी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये दिया रहेगा ऑल ए आर बी। अब देखिए यहाँ से ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ऑल ए आर बी मतलब अब पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है, राइट। ऑल ए आर बी, सो पूरा का पूरा क्या है, बी के अंदर है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, राइट। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं सम ए आर बी। अब देखिए, अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि ऑल ए आर बी, मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर ही है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, तो डेफिनेटली ए का थोड़ा पार्ट भी, डेफिनेटली ए का छोटा सा पार्ट भी बी के अंदर ही होगा। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि ऑल ए आर बी, तो आप ये भी कह सकते हैं सम ए आर बी। और अगर आप ये कह सकते हैं कि सम ए आर बी, देन आप ये भी कह सकते हैं कि सम बी आर ए, क्योंकि सम ए आर बी एंड सम बी आर ए ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि सम ए आर बी, देन सम बी आर ए ट्रू हो जाता है वहां से, राइट। तो आप यहाँ से ऑल ए आर बी मीन्स आप कह सकते हैं सम ए आर बी, और आप ये भी कह सकते हैं कि सम बी आर ए। ओके, तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ, नो ए आर बी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी में कोई संबंध नहीं है, ए एंड बी में कोई रिलेशन नहीं है, नो ए आर बी, तो ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं होगा, राइट। ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो अगर आप ये बोलते हैं नो ए आर बी, तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि ए बी में नहीं है और बी ए में नहीं है, और यहां से ये चारों कंक्लूजन भी ट्रू हो जाते हैं। आप ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी नहीं है। ओके, सी आप ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है लीवर, इसको मान लीजिए पेट में जो लीवर होता है, राइट। तो पूरा का पूरा लीवर जो है, और इसको मान लेते हैं डैमेज। आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा लीवर डैमेज है, ओके, और पूरा का पूरा लीवर जो क्या है, डैमेज है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट भी उसका डैमेज होगा, राइट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए ए का कंप्लीट ए का बी से कोई संबंध नहीं है, तो कंप्लीट ए का बी से कोई संबंध नहीं है, तो थोड़ा सा ए का भी बी से कोई संबंध नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी
and some B are not A. Okay, and जब आप कह रहे हैं कि complete A B नहीं है, no A or B, तो आप ये बोल सकते हैं कि all A are not B and all B are not A. तो अगर आपसे ये कहा जाए कि no A or B, तो आपके पास 5 कंक्लूजन आ जाते हैं. कंक्लूजन नंबर 1, no B or A, सही होगा. कंक्लूजन नंबर 2, some A are not B. Conclusion number 3, some B are not A. Conclusion number 4, all A are not B. Conclusion number 5, all B are not A. तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप इसको एक बार और देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे. जब 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, अब देखिए यहाँ पे सम एक्टर्स आर सिंगर. तो डायग्राम कैसे बनाना है? तो एक्टर, तो यहाँ पे हमारा एक्टर हो गया. सम एक्टर्स आर सिंगर मतलब एक्टर का कुछ पार्ट सिंगर में है एंड सिंगर का कुछ पार्ट एक्टर में है. राइट, ओके. ऑल द सिंगर्स आर डांसर. ये सारा का सारा सिंगर जो है, सारा का सारा सिंगर जो है वो किस में है? डांसर है. सारा का सारा सिंगर क्या? सारा का सारा सिंगर जो है वो क्या है? डांसर है. ओके, नाउ यहाँ से भी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब देखिए क्या बोल रहा है. कंक्लूजन, कंक्लूजन बोल रहा है कि सम एक्टर्स आर डांसर. तो एक्टर और डांसर का रिलेशन देख लीजिए. आप खुद डायग्राम देख के आप बोल सकते हैं. तो जब आप डायग्राम देखिएगा तो एक्टर ये रहा और डांसर ये रहा. तो देखिए एक्टर का कुछ पार्ट डांसर में चला गया और डांसर का कुछ पार्ट एक्टर में चला गया. मतलब आप बोल सकते हैं कि सम एक्टर्स आर डांसर. ये क्या है? ये हमारा ट्रू हो गया. ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, क्योंकि डायग्राम से आपको देखने को मिल रहा है. नो सिंगर इज एक्टर. अब देखिए सिंगर और एक्टर का देख लेते हैं. तो आपसे कहा गया है कि सम एक्टर्स आर सिंगर. तो अगर सम ए आर बी है, देखिए यहाँ पे अगर सम ए आर बी है तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? सम बी आर ए. मतलब आप बोल सकते हैं सम सिंगर्स आर एक्टर्स, सम सिंगर्स आर एक्टर्स. बट यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि नो सिंगर आर एक्टर. तो ये हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है. ये हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है. तो आई थिंक ये चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो गई होंगी. राइट, ओके. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरा वीडियो होगा वो डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा. और आप जरूर कमेंट में बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ताकि मैं और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके लिए मतलब 0 से लेकर और 100% सिलोजिज्म आपको कंप्लीट करा पाऊं. सम एंड्स आर पैरट्स. सो सम एंड्स जो है, सम एंड्स आर पैरट्स. तो डायग्राम कैसे बनेगा? अब देखिए एंड क्या होना चाहिए? पैरट में होना चाहिए. और पैरट जब कुछ एंड पैरट में हो जाएगा तो पैरट क्या है? एंड में आ जाएगा. राइट, सो सम एंड्स आर पैरट. ऑल द पैरट्स आर एप्पल्स. सो ऑल द पैरट्स जो है, जितने भी पैरट्स जो हैं वो सबके सब क्या है? एप्पल्स हैं. तो जितने भी पैरट्स हैं वो सबके सब क्या है? एप्पल्स. राइट, सो सम एंड्स आर पैरट. सो कुछ एंड्स जो है क्या है? पैरट है. मतलब एंड्स का कुछ पार्ट क्या है? पैरट में चला गया है. एंड ऑल द पैरट्स आर एप्पल. और पूरा का पूरा पैरट क्या है? एप्पल है. अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं. ऑल द एप्पल्स आर पैरट. ऑल द एप्पल्स पैरट के अंदर है क्या? अगर एप्पल पैरट के अंदर रहता तो कैसा दिखता? ऑल द एप्पल्स आर पैरट, तो ऐसा दिखता. राइट, तो ऐसा दिखता. लेकिन यहाँ पे क्या है? नहीं है. यहाँ पे ऑल पैरट एप्पल है, एप्पल्स क्या है? पैरट नहीं है. तो ये हमारा क्या है? कंक्लूजन गलत हो जाता है. राइट, आप चीजों को समझ पा रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया ये पैरट और ये हो गया एप्पल. तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑल पैरट आर एप्पल, ऑल पैरट आर एप्पल. उसके बाद मैं बताया था आपको कि इफ ऑल ए आर बी, मतलब आप बोल सकते हैं कि सम ए आर बी, मतलब सम पैरट आर एप्पल. और फिर से आप बोल सकते हैं कि सम एप्पल आर पैरट, सम एप्पल आर पैरट. कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो आप इसको रेफर कर लीजिए. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीजें क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद भी अगर चीजें क्लियर नहीं होता है तो मैं हूं, कमेंट सेक्शन है, हम लोग वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए सम एंड्स आर एप्पल. सो एंड का कुछ पार्ट एप्पल में चला गया है क्या? देखते हैं. तो एंड का कुछ पार्ट जो है एप्पल को टच कर रहा है. देखिए एंड का कुछ पार्ट एप्पल को टच कर रहा है और एप्पल का कुछ पार्ट एंड को टच कर रहा है. तो सम एंड्स आर एप्पल क्या है? ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है. तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू. राइट, सो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू. और यहाँ पे अगर मैंने आपको नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ. यहाँ पे क्या है? ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू. मतलब पहला जो है वो कंक्लूजन ट्रू था, दूसरा फॉल्स था. तो आपको उसमें से गिव आंसर, मतलब 5 में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है. ये देखिए आइदर और आते हैं, नाइदर नॉर आते हैं. राइट, सो ये सारी चीजें आपको 1 by 1 वीडियोस में बताए जाएंगे. पार्ट बाय पार्ट वीडियोस बनेंगे. कब? जब आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, जब आप कमेंट में बताते हैं. ऑल द विंडोज आर डोर्स. तो सारे के सारे विंडोज जो है वो क्या है? डोर्स हैं. ऑल द विंडोज आर डोर्स.
तो ये हमारा विंडोज हो गया, एंड सारे के सारे विंडोज जो हैं वो हमारे क्या है, डूर है। एंड नो डूर इज ए वॉल, और डूर का वॉल से कोई रिश्ता नहीं है। डूर और वॉल जो क्या है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। नो डूर इज वॉल। अब देखिए मैंने आपको बताया था इफ नो ए आर बी, नो ए आर बी मीन्स आप बोल सकते हैं कि नो बी आर ए। अगर आप बोलते हैं नो डूर इज वॉल, आप बोलते हैं नो डूर इज वॉल, तो आप ये बोल सकते हैं कि नो वॉल इज डूर, नो वॉल इज डूर, राइट। तो ये नो वॉल इज डूर, ये तो आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जो ऑप्शन ये वाली है वो ट्रू हो जाती है। सम विंडोज आर वॉल। अब देखिए डूर का जो वॉल से कोई रिलेशन नहीं है, जो बाहरी परत है उसका जो वॉल से कोई रिलेशन नहीं है, तो अंदर वाले का डेफिनेटली वॉल से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अंदर वाले का डेफिनेटली वॉल से कोई रिलेशन, क्योंकि बाहर वाले का ही कोई रिलेशन नहीं है वॉल से, तो अंदर वाले का तो होने से रहा, अंदर वाले का भी नहीं होगा। तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है, और इस केस में हमारा आंसर हो जाता है इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जरूर समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी आप बाहर के क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, अभी आप वीडियोस को देखो, समझो, क्योंकि अभी मैंने आइदर और का कंडीशंस नहीं लिया है, नाइदर और का कंडीशंस नहीं लिया है, राइट। तो ये सारी चीजें अभी आपको बताना बाकी है। तो अगर आप अभी बाहर से सॉल्व करोगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करो, ताकि मैं दूसरे पार्ट्स बनाऊं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी हम लोग शेयर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स का भी। बाकी सारी चीजें आप देख पा रहे होगे। तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को दबाना है, और फिर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।